में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा भव तेरी आरती। एक करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ये मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हे मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु ये संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे वीण वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी है गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे परमात्मने प्रणते श्री गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ देव चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामग्रसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। हे हनुमंत विराजा कथा करूं इतिहास, तुम सेवक सुचि राम के और मैं चरणन को दास। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत में प्रवेश करने से पहले हृदय को पवित्र करेंगे। इसके लिए हम श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे और सभी किशोरी जी को स्मरण करेंगे।
कि तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सभी किशोरी जी का ध्यान रखना। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा और नाला भक्त वांछा कल्पित भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन ब्रजचंद्र बालकृष्ण लाल की शब्द में प्रतिनिधि पतित को पावन करने वाली जीवों पर दया करने वाली भक्तों पर कृपा करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण आज हमारे और आपके मध्य विराजमान वृंदावन की पावन धरा पर कथा का 6वां दिवस है। बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा आप इनके ही धाम में उनकी ही कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनका सांवला सा रंग है, जिनकी सुंदरता को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सब पर कृपा करने वाले ऐसे ठाकुर की कथा में भी किशोरी जी की कृपा छुपी हुई है। इसीलिए इस कथा को बार बार जितना हो सके श्रवण कीजिए। देखिए आज और कल और फिर आपका भी समय पूरा हो जाएगा। देखिए समय बड़ा बलवान होता है। आप समय को काटेंगे और समय आपको कब काट करके चला जाएगा पता नहीं चलेगा। 7 दिन कैसे व्यतीत हो गए ये भी पता नहीं। आज 6वां दिवस है, कल और महाराज फिर सब अपने अपने घर। इसलिए 3 घंटे की कथा शरीर से नहीं मन से श्रवण कर, मन को यहाँ पर लाए, क्योंकि कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा ही चंचल है महाराज। धार्मिक कार्यों में नहीं जाता, लेकिन कहीं चुगली हो रही हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो तो तुरंत चला जाए। आज हमारे ठाकुर जी का विवाह है, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है आज हमारे ठाकुर जी का। सभी उनके विवाह में सम्मिलित हैं, लेकिन महाराज कुछ अपने अहंकार में होते हैं। क्यों बोले हम हर बार कथा श्रवण करते। अच्छा देखिए दुख का कारण क्या होता है, बोले 3 प्रकार के। 3 प्रकार से मनुष्य दुखी रहता है, समय, कर्म, स्वभाव। अगर किसी का समय अच्छा ना चल रहा हो, फिर जब समय अच्छा नहीं होता तब मनुष्य दुखी होता है। दूसरा महाराज कर्म, कर्म प्रधान विश्व जग राख, जो जैसे करे सतस फल चाख। दूसरा आपका कर्म आपको दुख देता है। तीसरा बोले स्वभाव महाराज, कोई कितना भी हंस करके बात कर ले, सामने वाले का स्वभाव ऐसा होता है कि चिड़चिड़ा कर ही बात करेगा। और महाराज कुछ का तो मुख ही ऐसा बना होता है कि सामने वाला देख करके उदास हो जाए। कितना भी उसे प्रसन्न कर लो, लेकिन उनकी भी गलती नहीं महाराज, जन्म से ऐसा ही रखा है उन लोगों ने, तो कैसे सुधर जाएगा एक दिन। इसीलिए आप ऐसे बनिए कि सामने वाला दुखी भी हो तो आपको देख करके मुस्कुरा जाए, ना कि कष्ट में आ जाए।
और मैया कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे। ओ ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए। ये जो आज चेहरे पर उदासी है, इसे ज्यादा मत रखो। देखिए 7 दिन का संग था, आज कल फिर सबको सोना ही है घर में। देखिए भोजन सोना, और हम अपने गृह कार्यों को कब विराम देते हैं बताओ। जन्म से लेकर के कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और अंत में चले जाते हैं। भक्त कैसा हो? जहाँ भगवान की कथा हो और कानों में आवाज जाए तो रुक ना पाए। रात हो या दिन हो, भक्त के लिए समान है। और जो पड़ोसी में बगल में सो जाए उसे जगा देना, उसका भी पुण्य ले लेना। आज हमारी गोपियों की कथा है। देखिए गोपियों का भाव क्या है? बोले भगवान की याद में रातों रात नहीं सोती, केवल भगवान का ही चिंतन करती। उनको नींद भी नहीं आती महाराज। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब चित्त में बस जाते हैं तो क्या दिन और क्या रात। गोपियां कहती हैं कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर गोपी की बेचैनी को बस माधव समझता है। कि मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, ये संसार नहीं समझ सकता। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये गोपियों का भाव है महाराज। इसीलिए 3 घंटे नींद ना आए ऐसा क्या करें, तो ताली बजाती रहे बीच में जयकारा। महाराज अभी मत ताली बजाओ, जब जयकारा लगे तब ताली बजाओ, भजन गाएं तब ताली बजाओ। बोल राधा रानी सरकार की जय। कल कौन सी कथा हुई महाराज? किस किस को याद है? हाथ उठा। किसी को याद नहीं है कल कौन सी कथा हुई है? किसी को याद है? कल हमारे प्रभु ने गोवर्धन को धारण किया था। अच्छा, जब प्रभु ने गोवर्धन को धारण किया तो 7 दिन 7 रात कुछ नहीं पाया। तब मैया ने 56 भोग लगाए। इसीलिए हम अपने ठाकुर को 56 भोग लगाते हैं। अच्छा, गोवर्धन जब उठाया तो ब्रजवासियों को शंका होने लगी। क्या? बोले महाराज लाला कोई साधारण नहीं है, ये कृष्ण साधारण नहीं है। क्योंकि जब ये छोटा सा था तब पूतना को मार दिया, महाराज छकड़े को उठा करके फेंक दिया। ये छोटा सा लाला गोवर्धन को उठा लिया इसने, इसलिए ये साधारण तो नहीं हो सकता। आज ब्रजवासियों को संदेह हो गया, और जब संदेह हुआ तो महाराज कहाँ गए? बोले जहां पर लाला गैया चरा रहा था वहीं पर पहुंच गए महाराज। लाला ने देखा कि सारे ब्रजवासी आज एक साथ, जैसे ही ब्रजवासी पास में आए सो लाला खड़े हो गए। बोले महाराज अभी तो मैंने माखन भी नहीं चुराया, ना किसी गोपी को तंग किया है, ना ही आपकी मटकी फोड़ी, फिर एक साथ क्यों चले आए सब? क्या कारण है?
ब्रजवासी कहते हैं लाला एक बात पूछनी है। लालन का पूछो। बोले लाला हमें ऐसा लगता है तू भगवान है। कान्हा कहता है ये बात आपको अब पता चली, मैं तो कब से कहता हूं मैं जय जय हूं, मैं जय जय हूं, लेकिन आप मानो तब ना। आप मानते ही नहीं हो मैं भगवान हूं। देखो मैं भगवान ही। हाँ लाला तू भगवान है। आज हमें कुछ इच्छा हो रही, क्या हम मांगे? अरे भगवान कहते हैं भगवान हूं मैं तो मांगो, क्यों ना मांगो, मैं दूंगा जो मांगोगे। तो बोले लाला मैंने सुना है बैकुंठ बड़ा ही प्यारा है, आप हमें बैकुंठ के दर्शन कराते। अच्छा बैकुंठ जाना, लेकिन बैकुंठ एक ही शर्त में जा पाओगे। कैसे? बोले जैसा मैं कहूं वैसा करो। महाराज भगवान ले गए कृष्ण कहाँ? बोले एक कुंड है ब्रह्म कुंड, आज भी वृंदावन में वो ब्रह्म कुंड है। अब महाराज ब्रजवासी खड़े हो गए। लाला बोला खड़े नहीं होना, इसमें कूदना है। जैसी का महाराज कूदना है। देखिए हम संसारिक लोग प्रश्न करते हैं हर एक बात में, लेकिन जो भक्त होता है, प्रेमी होता है, वो प्रश्न नहीं करता। जैसे ही कहा लाला ने कि कूदना है, महाराज एक बार भी कोई प्रश्न नहीं किया और नेत्रों को बंद किया और भगवान को याद करके, मेरे ठाकुर जी को याद करके उस ब्रह्म कुंड में महाराज छलांग लगा देते। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही नेत्रों को खोला तो क्या देखा कि वैकुंठ में इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव सभी महाराज भ्रमण कर रहे हैं। आज 4 भुजा धारण किए हुए मेरे श्री हरि नारायण शेष सैया पर लेटे हुए हैं। सभी देवी देवता उनकी आराधना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। महाराज पूरा बैकुंठ घूम लिया। तभी लाला ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा कि मेरा लाला नहीं है, आज मेरा ठाकुर मेरे साथ नहीं। सब व्याकुल होने लगे। जैसे ही देखा कि कान्हा मेरे पास नहीं है, आज ब्रजवासी महाराज जोर जोर से रोने लगे। आज ब्रजवासी कहते हैं हे कान्हा हमें छोड़ करके कहां चला गया? अरे ऐसा बैकुंठ नहीं मांगा था कि तुझे त्याग करके ये बैकुंठ मिले। ऐसे बैकुंठ का मैं क्या करूं? मुझे ये बैकुंठ नहीं चाहिए। अरे मुझे तो वही ब्रज चाहिए, वही गाय चाहिए, वही ब्रज की रज चाहिए। मुझे ये बैकुंठ नहीं चाहिए। हम ऐसे बैकुंठ का त्याग करते हैं जिस बैकुंठ में तू ना हो। हे गिरधर कि ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल में ही बसाए रखो, रसकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ छुड़ाए रखो। हे लाला मुझे वो ब्रज नहीं त्यागना, मुझे वही ब्रज चाहिए, मुझे ब्रज के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज जोर जोर से रोने, जोर जोर से जब रोने लगे तब हमारे ठाकुर जी ने क्या किया कि महाराज पुनः वापस वृंदावन आ गए। ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रजवासियों का भाव है। जैसे ही लाला को देखा जोर से बाहों में भर लिया और कहा लाला आज के बाद अगर हम कहें भी कि हमें स्वर्ग चाहिए, बैकुंठ चाहिए, पर तू फिर भी इस ब्रज से हमें जाने मत देना, इसी ब्रज का कण बना। आज भी अगर ब्रज के दर्शन करने हो तो तटीय स्थान चले जाने। आज भी पुराना वृंदावन कहीं देखना हो तो तटीय स्थान चले जाना महाराज। आज भी वहां पर कोई बिजली नहीं जलती, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं चलती। आज भी मर्यादा देखनी हो तो तटीय स्थान चले जाना। स्त्रियों को जब तक महाराज सिर में दुपट्टा ना हो तब तक प्रवेश वर्जित है।
आज भी वहां घी के दीपक जलते हैं, ना कि कोई लाइट जलती है। आज भी वहां पद के गायन होते हैं। अगर कुछ देखना है ना पुराना वृंदावन, एक झलक पुरानी वृंदावन की देखना है तो तटीय स्थान चले जाइए। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा लाला के चेहरे को कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जू, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे हार प्यारे जो बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मुस्कनिया पे सामने, तेरी मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे सबकी जोरदार ताली बजाते हुए बोले राधा रानी सरकार। श्री राधे जब भगवान को देखते हैं, भगवान की मुस्कुराहट को देखते हैं तो ऐसा लगता है संसार का सारा सुख मिल गया। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और हमारे लाला जिसको मिल जाए उसे संसार की क्या आवश्यकता है कि किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा। अब समय आ रहा है किस चीज का? बोले रास का। देखिए रास को समझना हर किसी के बस में नहीं है। लोग रास को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए अगर रास को समझना है तो पहले भक्ति को समझना होगा, भाव को समझना होगा। शरद पूर्णिमा की रात आ रही है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने जंगल में बांसुरी की तान छोड़ दी। अब देखो भगवान रास रचाने वाले हैं, आप भी जरा प्रसन्न हो जाइए। अभी मैंने क्या कहा कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए, हंसते रहा करो। आज जैसे ही भगवान ने बांसुरी की तान छोड़ी और तान गोपियों के कानों में जाती है तो क्या हाल है गोपियों के? बोले महाराज एक गोपी पति को रिझाने के लिए श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही
बांसुरी की धुन कानों में पड़ी तो महाराज काजल को होठों में लगाती है और महाराज लाली को आंखों में लगा लेती है और वहां से महाराज तुरंत निकल जाती है। एक गोपी महाराज गाय का दोहन कर रही थी और जैसी लाला की बांसुरी कान में पड़ी, सोई महाराज बछड़े को छोड़ा ऐसे ही और दूध का पात्र ऐसे ही रखा और निकल ली। घर वाले बोले कहाँ चली? बोले अब तो गए, अब नहीं आने वाले। महाराज एक रसोई घर में भोजन करा रही थी, ससुर जी ने दाल मांगी, दाल महाराज कटोरी की जगह मुंह में डाल दी, सिर से डाल दी दाल। नाना प्रकार की लीलाएं कर रही है। एक महाराज अपने बालक को लाड कर रही थी, भगवान की जैसे ही कान में बांसुरी पड़ी, श्री महाराज लाला को रखा साइड वो निकल। अच्छा, कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने रोक लिया, बोले नहीं आप नहीं जाओ। जिन गोपियों को उनके घर वालों ने रोका, आज सर्वप्रथम वही गोपी भगवान के यहाँ जाती हैं मन के रूप से। कहा ना कि भगवान को पाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता। आज वही गोपी सर्वप्रथम पहुंच गई। महाराज भगवान ने देखा कि सारी गोपियां झुंड की झुंड चली आ रही हैं, सोई भगवान बोले अरे गोपी कैसे आना हुआ इतनी अर्धरात्रि में? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। गोपियां कुछ बोल नहीं रही, जैसे आप लोग। गोपियां कुछ नहीं महाराज बोली, बस भगवान के रूप को देख रही। भगवान बोले इतनी रात्रि में आयो, आपके पति देव ने नहीं रोका, आपकी सासू मैया ने नहीं रोका। अरे गोपी देखो रात्रि का समय हो रहा है, आप एक काम करो यहाँ से प्रस्थान करो, नहीं तो कोई बड़ा सा जानवर आएगा और आपको लेकर के जाएगा। और शास्त्रों में स्त्रियों को महाराज घूमना क्यों? पिता रक्षति को मारो। शास्त्र कहते हैं जब तक स्त्री, जब तक कन्या अपने घर में रहती है तब तक उसकी रक्षा उसके पिता करते हैं। इसके बाद जब युवा हो जाती है तो उसके भाई रक्षा करते हैं और शादी के बाद उसकी रक्षा पिता करता है, पति करते हैं। और वृद्ध अवस्था में बोले उनके पुत्र उनकी रक्षा करें। इसलिए हे गोपी यहां से जाओ, प्रस्थान करो, नहीं तो ये समाज क्या कहेगा कि अर्धरात्रि में कहां विचरण कर रही हो। जैसे ये वचन सुने आज गोपियों के नेत्रों से आंसू गिरने लगते। गोपियां कहती हैं हे कान्हा तू बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है। तूने जब बांसुरी की धुन छोड़ी, हम उस बांसुरी को सुन करके आए हैं, और तू किस संबंधों की बात कर रहा है, किस संसार की बात कर रहा है? अरे मैं वैसा पति नहीं चाहती जो जिए और मर जाए। अरे मुझे तो अगर कुछ चाहिए तो वो तू है। आज हम जब सब कुछ त्याग करके तेरे पास आ गए हैं, आज सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं, तब तू जाने की बात कर रहा है। आज गोपियां जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी भगवान कहते हैं अरे गोपी मैं तो हास परिहास कर रहा था, आज प्रभु ने रास प्रारंभ कर दिया। कि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ये बताओ
बच्चो है यमुना किनारे महारास रचो है। महाराज जैसे ही यमुना जी के किनारे रास प्रारंभ हुआ तो गोपियों को अहंकार आ जाता है। बोले प्रभु सबको छोड़ करके हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। मैंने कहा ना अहंकार के बड़े रूप होते हैं। महाराज कोई अच्छा गाता है तो उसे अहंकार आ जाता है, हम गाते हैं। किसी को महाराज थोड़ा सा ज्ञान है, बोले हम ज्ञानी हैं। किसी को अपने पद के लिए अहंकार आ जाता है। तो आज भगवान ने क्या देखा कि गोपियों के मन में हृदय में अहंकार है। उसी समय भगवान वहां से राधा रानी को लेकर के विलीन हो जाते। जैसे ही गोपियों ने देखा कि भगवान ओझल हो गए हैं, आज गोपियां तड़पने लगी। आज गोपियों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। गोपियां रोने लगी। तभी राधा रानी ने क्या विचार किया, बोले महाराज सभी गोपियों को छोड़ करके आए हैं, इसका मतलब प्रभु मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। जैसे ये विचार किया कि कण भर के लिए अहंकार मन में आ जाता है। भगवान ने सोचा अब देवी जी को भी, भगवान वहां से भी उछल हो जाते हैं। जैसे ही महाराज भगवान उछल हुए, आज राधा रानी की दशा कैसी है। आज राधा रानी व्याकुल हो जाती है। वहां पर गोपियां व्याकुल हैं, यहाँ पर किशोरी जी व्याकुल हैं। दशा क्या है कि आज महाराज वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे वृक्ष लता पताओं से पूछ रही हैं, जीव जंतुओं से पूछ रही हैं कि क्या मेरे कृष्ण को देखा है। अरे डाली क्या मेरे कृष्ण को देखा है। तभी गोपियों की भेंट श्री जी से होती है। आज दशा क्या है, बोले कोई गोपी पूतना बन गई महाराज, कोई गोपी तनावत बन जाती है, खुद में ही लीला कर रही है। गोपियों को दुख इस बात का नहीं है प्रभु छोड़ करके गए, दुख किस बात का है, अरे प्रभु ने पादुकाएं नहीं पहन रखी, ये घोर जंगल है। आज मेरे प्रभु चल रहे होंगे तो नन्हे नन्हे पैरों में कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे। तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। आज सभी गोपी कहती है अरे तुलसी क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है, अगर देखा हो तो हमें बता दो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रभु आपके बिना भोग भी नहीं लगाते, जल भी ग्रहण नहीं करते, जल भी नहीं पीते। और विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शनिवार को महाराज रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एकादशी में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। हे तुलसी महारानी अगर आपने देखा हो तो बता दीजिए। आज सभी गोपियां यमुना जी के किनारे विरह में रो रही हैं। तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही गोपियों ने भगवान को देखा अंग से भरे, आज प्रभु ने पुनः रास प्रारंभ कर दिया। देखिए एक बार क्या हुआ कि कैलाश पर्वत में माता पार्वती रात में रोज गायब हो जाती महाराज। एक दिन भगवान ने रोक लिया, जैसी मैया जाने लगी सोई भगवान आ गए। बोले कहाँ रोज रोज निकल जाती हो, अब महाराज किसी की देवी जी रोज रात में चली जाएं तो पति जी पूछेंगे। बोले देवी जी अब मैं देख रहा हूँ कुछ समय से आप रात्रि में कहीं चली जाती हो, आप जाते कहाँ पे हो। मैया बोली आपको सारी व्यवस्थाएं दे दी। बोले हाँ। बोले गणपति जी को मैंने लड्डू बना दिए हैं, अब मैं रात्रि में कहीं भी जाऊं आपको क्या, आप आराम करिए। अरे देवी जी क्रोध क्यों करती हो, जरा हमें भी तो बताओ जाती कहाँ हो। मैया कहती नहीं मानूंगी।
बोले भगवान कृष्ण इस समय धरती में रास कर रहे हैं। जैसे ही सुना भगवान रास कर रहे हैं, महाराज गदगद हो गए। बोले मैं भी चलूंगा। हाँ मैया बोली इसीलिए नहीं मैं बता रही थी, मुझे पता था आपको पता चलेगा, आप तुरंत तैयार हो जाएंगे। उस रास में पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल स्त्रियां जा सकती हैं। अब तो भगवान उदास हो गए। बोले हे देवी जी कुछ भी करो लेकिन लेकर के जाओ, क्योंकि मेरे प्रभु रास कर रहे हैं और मैं ना पहुंचूं। ऐसा जब कहा, मैया बोलती लेकर के तो जाए, लेकिन एक समस्या। क्या? बोले जो बड़े बड़ी अपनी जटाएं रखा करके रखी हैं, इसका क्या करोगे? और जो काले काले नांग गले में डाल करके रखे हुए हैं, इनका क्या करोगे? और ये जो भूत प्रेत चेला चपाटे रखे हुए हैं, इनका? बोले देवी जी कुछ भी करो लेकिन लेकर के चलो, मुझे अपने प्रभु का रास दिखाओ। तभी महाराज मैया ने बढ़िया सी साड़ी निकाली और आज भोले बाबा को साड़ी पहना दी। और जैसी महाराज बाल बड़े बड़े जटाएं, सोई महाराज सारे बालों को लिया और लपेट करके जूड़ा बनाया और पल्ला डाल दिया। अब विचार करो, पुरुष साड़ी पहने और ऊपर से महाराज जटा, कितना भारी दिखेगा। पहुंच गए जहां पर रास हो रहा है। प्रभु ने देखा कि आज आए हैं, सो प्रभु ने कहा कि आज रास में वो गोपियां नाचेंगी जो नई नवेली आई हैं और महाराज पहली बार आई हैं। सोई भोले बाबा उदास हुए। भोले बाबा बोले अब पकड़े गए, अब नहीं बचेंगे। कैसे? कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है। भगवान रास रचा रहे हैं, भोले बाबा रास रचा। इस प्रकार से 6 महीने तक रास हुआ। अच्छा देखिए, जब तक रास हुआ तब तक ब्रिज में क्या हुआ? बोले सुबह ही नहीं हुई महाराज। जो गोपियां वहां पर रास कर रही थी, भगवान ने योग माया से उन गोपियों को घर में पुनः विराजित किया। सबको लग रहा है कि हमारी बहू रोटी बना रही है, हमारी बहू काम कर रही है, और स्थूल शरीर से तो महाराज भगवान के हैं। इस प्रकार से रास होता है। तभी 3 प्रश्न गोपियां करती हैं। कौन से प्रश्न? बोले प्रभु एक बात कहें, मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। कौन से? कि प्रभु आप ये बताइए कि जो प्रेम करने पर भी प्रेम करता है वो किस प्रकार का प्रेम है? जो एक दूसरे से प्रेम करते वो किस प्रकार का प्रेम है? भगवान कहते हैं वो व्यापार का प्रेम है। प्रेम कैसा हो? गोपियों को देखिए प्रेम कैसा है गोपियों का। भगवान मिले ना मिले परंतु प्रेम कर रही है। बोले जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे वो व्यापार का प्रेम है। दूसरा प्रश्न किया कि कुछ लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, वो कैसा प्रेम है? बोले संसार में ऐसा कोई है कि आप सामने वाले से प्रेम करो और सामने वाला आपको प्रेम ना करे? क्या आपका प्रेम रह सकता है? महाराज 2 दिन नहीं टिकेगा। अगर कोई है तो वो केवल और केवल माता पिता है, वो केवल गुरु है, वो केवल और केवल हमारे ठाकुर जी हैं। अगर संसार में आपको किसी से प्रेम करना है तो वो केवल ठाकुर जी से करिए। संसार का प्रेमी तो आपको धोखा देगा, संसार का प्रेमी तो आपको त्याग देगा, परंतु एक बार अगर मेरे बिहारी जी से प्रेम कर लिया, मेरे ठाकुर जी से प्रेम कर लिया तो फिर त्यागने वाले नहीं है महाराज। इसीलिए अगर किसी से प्रेम करना है तो माता पिता से कीजिए, मेरे ठाकुर जी से कीजिए। तीसरा प्रश्न,
बोले महाराज जो किसी से प्रेम नहीं करते वो कैसे प्रेमी है? बोले वो संतों का प्रेम, संसार से प्रेम नहीं करते, वो वैष्णवों का प्रेम। इस प्रकार से महाराष्ट्र चलता है और कहते इस महाराष्ट्र में जो संदेह करता है उसे महाराज महापापी कहा गया है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी गए कंस के पास, और महाराज कंस के पास गए तो क्या कहने लगे? बोले अरे कंस क्या हाल चाल है? जैसे ही कंस ने नारद जी को देखा बोले पधारो पधारो। कैसे आना हुआ? श्री महाराज नारद जी कैसे? बोले आग लगाने वाले हैं। नारद जी ने कहा ये बताओ, हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हो? सब कुशल मंगल तो है, और आपका काल जो था वो मरा या नहीं मरा? जैसे महाराज ये कहा सो कंस का मुंह लटक गया। नारद जी ने तो आग लगाई और निकल ली। यहाँ पर कंस ने अक्रूर को बुलाया, कहा कि जा करके जाओ और जा करके भगवान को लेकर के आओ, किसी बहाने से उस कृष्ण को लेकर के आओ। अब महाराज अक्रूर जी ने विचार किया नहीं गए तो मारे जाएंगे, इससे अच्छा भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। महाराज अक्रूर जी आ रहे हैं। अच्छा देखो, जब अक्रूर जी आए तो कौन सा समय हो गया? बोले गोधूली का समय हो गया, संध्या का समय, शाम का समय। पहले महाराज गाय चरने जाती थी खेतों में, जंगलों में, और इतनी गाय थी कि जब आते तो महाराज उस समय केवल और केवल धूल ही दिखाई देती, कुछ और दिखाई नहीं देता, इसीलिए उस समय को गोधूली का समय कहा गया। अक्रूर जी आए, जैसे ही ये बात बाल गोपालों को पता चली, बाल गोपाल दौड़ते हुए गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपी तुझे पता है एक मथुरा से सज्जन आए हैं जिनका नाम है अक्रूर। पता है वो हमारे लाला को लेने आए हैं, हमारे कृष्ण को लेने आए हैं, हमारे गिरधर को लेने आए हैं। तभी भगवान आ जाते हैं, गायों को गौशाला में छोड़ा और जैसे ही पता चला अक्रूर जी आए, दौड़ते हुए गए। अक्रूर जी से कहते हैं हे अक्रूर जी आप हमें लेने आए हैं, हमें पता, लेकिन अक्रूर जी आप हमारी मैया से ये मत कहना कि मैं लेने आया हूँ, ये कहना कि मथुरा में मेला लगा हुआ है, 2 दिन के लिए मैं देखने के लिए, लेने के लिए आया हूँ, जैसे ही मेला की समाप्ति होगी मैं पुनः छोड़ दूँ। अगर आपने गलती से भी ये कह दिया कि मैं कृष्ण को लेने आया हूँ, तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत उनके प्राण निकल जाएंगे। हे अक्रूर जी उनसे गलती से भी मत कहना कि मुझे लेने आए हैं, बोलना कि बस केवल मेला दिखाने के लिए ले आए हैं। यहाँ पर गोपियों को पता चला कि भगवान को लेने आए हैं, हमारे कृष्ण को, गिरधर को लेने आए हैं। आज गोपियां महाराज जो कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ देती हैं और दौड़ते दौड़ते कहाँ आती हैं? बोली जहां पर भगवान और अक्रूर जी। रात भर वार्तालाप चल रही है। माँ यशोदा को पता चला कि मेरे लाल को लेने आए हैं, मैया के नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं महाराज। आज गायों को जब पता चला तो गायों के भी नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, जब बंदरों को पता चला तो बंदरों के भी आंसू गिर रहे हैं। रात कब व्यतीत हो गई ये पता ही नहीं चला। आज सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी, आज सभी गाय, सभी जीव जंतु आज भगवान के पास,
आकर के लाला को निहारने लगी। कान्हा से कहती है, कान्हा क्या हमने कोई त्रुटि की है लाला? हमसे कोई गलती हुई है क्या? भगवान कह रहे हैं, गोपी ऐसा क्यों कह रहे? अगर ऐसा नहीं है तो छोड़ करके क्यों जा रहे हो? लाला अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, लेकिन ऐसे छोड़ करके मत जाओ। गोपी कहती है कि सबब रूठने का बता कर तो जाते। क्या गोपी कह रही है? कि सबब रूठने का बता कर तो जाते, हमें भी जरा आजमा कर तो जाते। और कृष्ण कि फिजाओं से पूछा कई बार तुमको, झलक जरा सी दिखा कर तो जाते। कि अगर बेसबब थी हमारी शिकायत, अगर हमसे कोई गुनाह हुआ हो या कोई गुनाह गलती से भी कर दिया हो, कि अगर बेसबब थी हमारी शिकायत, जरा आंख हमसे मिला कर तो जाते। और कि जरा और रुकते तो होती इनायत, कि जरा और रुकते तो होती इनायत, जनाजा हमारा उठा कर तो जाते। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। क्या कह रही हैं गोपियां? आज भगवान से कह रही हैं क्या? कि मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। हे कृष्ण कि मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। कि मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। रो रही हैं गोपियां और क्या कह रही हैं? कि मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। आज गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। क्या कह रही है लाला से? आप उस अवस्था को याद कीजिए कि अगर गोपियों की पलक भी महाराज झपका मार जाए तो कहते हैं ब्रह्मा को दोषी दे रहे हैं। आज प्रभु उनको छोड़ करके जा रहे हैं, उस अवस्था को याद कीजिए। गोपियां क्या कहती हैं लाला? झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुन
तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कि ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। हे लाला झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। होते प्यार को सुनकर ही मैंने प्यार किया तुमसे। अरे प्यार किया हमने, कर यही सिला मिलता। हे लाला कर यही सिला मिलता, इस प्रीत लगाई का। कर यही सिला मिलता, ये प्रीत लगाई क्या। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। याद कीजिए उस अवस्था को। गोपियां कह रही थी कि मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि आज यहाँ तो कल वहाँ, कि प्रीत न करियो पंछी जैसी। ऐसी प्रीत नहीं मत करना संसार में, कि प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। अरे प्रीत करो मछली की जैसी, जल सूखे मर जाए। कन्हैया एक बात और कहूँ, अगर तूने बताया होता, अगर तूने कह दिया होता कि हे गोपी मैं एक दिन छोड़ करके जाने वाला हूँ, आज तू जा रहा है लाला, क्या कोई हमसे गलती हुई है? क्या कोई भूल हो गई है? क्या कारण? कहती है गोपी, गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। लाला कि सब कुछ लेके परीक्षा तो भोले थे कि कौन सा प्रेम है कि पहले प्रीत लगाई और फिर छोड़ दिया। गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीत ना निभ सकती, पहले ही बताया था, पहले ही बताया था। और लाला मौका तो दिया होता, एक बार तो कह देता लाला, एक बार
जिसका पुत्र छोड़ करके जाए। कान्हा कहते मैया मैं परसों आ जाऊंगा, आप क्यों इतना रो रहे हैं, आप इतना क्यों व्याकुल हो रहे हैं। माँ क्या कहती है, माँ कहती है कि लाला ये एक जन्म का साथ नहीं है, हजारों जन्म का साथ है, कैसे तुझे छोड़ दूं। अरे हम जब विचार भी करते हैं तो हमारे प्राण निकलने लगते हैं, क्योंकि लाला कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कहती मैया मुझे पता है कि हमारा साथ जन्मों जन्मांतर का है। मैया अगर तू ऐसे रोएगी तो क्या मेरा मन लगेगा। अरे मैं परसों वापस आ जाऊंगा। आज जब भगवान रथ में बैठने लगे, सभी गोपियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और भगवान समझा रहे हैं कि हे मैया रो मत। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण लेते हैं, आज रो रही है। विचार कीजिए जिसका पुत्र जा रहा हो उस माँ पर क्या बीतेगा। आज महाराज गाय भी रुदन कर रही हैं, गोपी भी रो रही हैं और भगवान समझा रहे हैं कि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे। और लाला कहती है मैया याद ना करो, मैया याद ना करो, याद ना करो, मैया याद ना करो। अब तो जाने दे, ओ अब तो जाने दे, ओ मोरी माई की मैया मुझे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। और मैया आप ऐसे रुदन मत कीजिए, क्योंकि मैया जाना तो पड़ेगा। हो रथ पे बैठे रोए कन्हैया, रथ पे बैठे रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब तो जाने दे, ओ मोरी माई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। जय हो। आज भगवान रथ पर सवार हो गए। जैसे ही रथ पर बैठे
सभी गोपियों ने घेर लिया, सभी बाल गोपालों ने घेर लिया महाराज। आज सभी भगवान से रुदन कर रहे हैं कि हे लाला छोड़ करके मत जाओ। कि कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है कि कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वही जो पागल बांके बिहारी। कभी ब्रजवासियों से कहना कि वृंदावन छोड़ करके जाओ, फिर उनका विरह देख। हमारे ब्रजवासियों को महाराज मृत्यु पसंद है, परंतु ब्रज छोड़ना नहीं। भगवान बड़ा समझाते हैं, कहते हैं मैं परसों वापिस आ जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान गमन कर जाते हैं। आज रथ की ध्वजा जहां तक दिखाई दे रही है, वहां तक गोपियां देख रही हैं। आगे जाते जाते रास्ते में अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, प्रभु के दर्शन किए, और आज मथुरा जाते हैं। मथुरा में महाराज सबसे पहले कहाँ गए वो? जो 2-4 गाल वाल आए थे साथ में, उनको लेकर के धोबी के पास गए। जैसे ही धोबी घाट में पहुंचे तो वस्त्रों को मांगा। तो महाराज धोबी उल्टा सीधा कहने लगा, बोले गायों को चराने वाले, वन में भ्रमण करने वाले, और हमारे महाराज कंस के वस्त्रों को पहनोगे? आज भगवान को नाना प्रकार की बातें कह रहा है। भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अच्छा, ये धोबी कौन है जिसने मां सीता को कलंक लगाया था? भगवान कहते हैं उस समय तो मैं मर्यादा में था, परंतु आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे भगवान माली के पास जाते हैं। उनके रूप को देख करके माली माला प्रदान करता है भगवान को। दर्जी के पास जाते हैं, प्रभु के रूप को देख करके मोहित हो जाता है दर्जी बीमार। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं दर्जी को। कौन सा? बोले कभी भी धन की कमी नहीं होगी, छोटा सा भी दर्जी होगा देख लेना, सुखपूर्वक अपनी रोटी कमाता हो। आगे कुब्जा मिली। ये कुब्जा कौन है? देखिए कुब्जा क्या कर रही थी? बोली हल्दी लेकर के जा रही थी। किसके लिए? कंस के लिए। चाहिए कुब्जा सूप न खाती महाराज। प्रभु के रूप को जब देख करके मोहित हो गई तो उसने विचार किया था कि इनका विवाह मुझसे हो जाए। उस समय तो इच्छा पूरी नहीं कर पाए। जैसे ही हल्दी कुब्जा हाथों में लेकर के जा रही थी, प्रभु को देखा और प्रभु ने कहा कि कुब्जा ये हल्दी आप मुझे लगा दीजिए। तब उस हल्दी को प्रदान करती है। आज भगवान ने कुब्जा के मन की भावना को समझा।
अब यहाँ पर महाराज कहाँ पहुंचे? बोले जहां पर कंस ने धनुष रखवाया था, आज वहां पर जा रहे हैं। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, देखा कि धनुष रखा हुआ है। द्वारपालों ने रोका, महाराज युद्ध करने लगे। तो उसी धनुष को लेकर के दोनों भाइयों ने सभी का उद्धार कर दिया। अब जा रहे हैं जहां पर कंस है। आइएगा, हम कंस का उद्धार करने से पहले एक छोटा सा भजन गाते हुए कथा में प्रवेश करिए। सभी ठाकुर जी को याद करें और भजन कर चलें। देखिए, विवाह के लिए सब तैयार है। अब हम कंस के बाद विवाह की ओर चलेंगे। सभी ठाकुर जी को याद करें कि काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे
काहे तेरी अखियों में पानी हो कृष्ण दीवानी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दुखी नहीं। रास्ते में कुबलिया पीठ नाम का हाथी महाराज, उसका भी उद्धार किया। अब कहाँ पहुंचे महाराज? जहां पर कंस बैठा हुआ है इंतजार में। आज कंस के नेत्रों में डर दिखाई दे रहा है। तभी चारों नाम का एक पहलवान भगवान को संबोधित करता है, कहता है बड़ा सुना है आपके बारे, ब्रजवासी आपका गायन करते हैं। ऐसी बात है तो आकर के हमसे युद्ध कीजिए। धेन का सुर वकासुर आदि आदि का आपने उद्धार किया। आज भगवान सबका उद्धार करते हैं। कट नाम के पहलवान का भी उद्धार करते हैं, चाणूक का भी उद्धार करते हैं। आगे महाराज आज भगवान कहाँ पहुंचे? बोले जहां पर कंस का सिंहासन लगा हुआ है। आज छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं। आज कंस के केसों को पकड़ा और महाराज वहीं से फेंका, धड़ाम नीचे से गिरा। जैसे ही नीचे गिरा भगवान ने आकर के उसकी जटाओं को पकड़ा। आज भगवान ने जोर से मुक्का मारा। आज भगवान गिन गिन करके मार रहे हैं। बोले मेरे निर्दोष भाइयों की हत्या की है तूने, मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज भगवान ने इतनी जोर से महाराज मुक्का मारा कि कंस के प्राण निकल जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आगे महाराज भगवान कुशलता पूर्वक मथुरा में रहने लगे। गुरुकुल गए। गुरुकुल में सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। दीक्षा में उनके ही पुत्र उन्हें वापिस किए। एक बार उदास बैठे हुए हैं भगवान उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी जब आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, ब्रजवासी मेरी याद में रोते हैं, आप जाकर के जरा ब्रजवासियों से मिले। मेरी याद में व्याकुल रहते हैं। मुझे पता है कि उनके शरीर में, उनकी देह तो है परंतु उनके शरीर में उनके प्राण नहीं है। कभी कभी तो इतना रोते हैं मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। आज जाकर के उन गोपियों का उद्धार करो, उन गोपियों को समझाना। तब उद्धव जी महाराज आए और जैसे ही गोपियों को पता चला, नंद बाबा को पता चला, स्वागत करती हैं। आज गोपियों को पता चला तो गोपियां पास में आती हैं। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं। महाराज कोई प्रेमी भक्त हो उसे समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। उद्धव जी समझाते हैं कि हे गोपी, किस कृष्ण के लिए रो रही हो? कौन कृष्ण? अरे जिस कृष्ण के लिए रो रही हो आज वही तुम्हें देखने भी नहीं आ रहा है। इसलिए इस विरह को त्याग दीजिए, इस मोह को त्याग दीजिए और अपने ग्रस्त संसार को देखिए। गोपी कहती हैं आ गया, खुद तो छलिया आया नहीं और भाषण देने के लिए अपने मित्र को भेज दिया। कहती उद्धव एक बात कहें, आप हमारे प्रेम को नहीं समझोगे, हमारे भाव को नहीं समझोगे। किसी मूर्ख व्यक्ति से पूछना कि भगवान कैसे हैं, कभी जिसने दर्शन ही ना किए हो उस व्यक्ति से पूछना कि प्रभु की छवि कैसी है। कहती है कि जो प्रेम गली में, गोपियां कह रही हैं कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय
किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। उद्धव, अगर मीरा दीवानी थी, सूरदास जी दीवाने थे, तो केवल उनकी दीवानगी उनको पता थी। संसार का मनुष्य नहीं समझ सकता कि ये भक्ति भाव क्या है। उद्धव, कि मीरा थी दीवानी मोहन की, मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। और कि जिसने कभी प्रभु को देखा नहीं, किसी मूर्ख से पूछना प्रभु कैसे हैं तो उसे पाषाण ही दिखाई देंगे। कि जिसने कभी प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने। इस प्रकार से गोपियों ने आज उद्धव जी को ही भक्तिमय बना दिया। देखिए, भक्ति तो है उद्धव जी में, ज्ञान तो बहुत है, परंतु प्रेम की आवश्यकता थी, वो भी आज गोपियों ने पूर्ण कर दी। महाराज कहते हैं कि संकट कितना भी हो संसार को मत बताइए, केवल हमारे बिहारी जी को बताइए। कि हर आंख में आंसू लाया न कीजिए और हर हाल किसी को बताया न कीजिए। क्यों नहीं बताएं? क्योंकि महाराज ये संसार है, मुट्ठी में नमक लेकर के घूमता है। जब आप अपने जख्मों को बताते हैं, अगर कोई आपको अपना दुख बताता है ना, तो उसका दुख सुन लिया करो। क्योंकि हम क्या करते, सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, एक बार ये भी विचार नहीं करते कि सामने वाले पर क्या बीत रही होगी। कि हे मुरलीधर छलिया मोहन। आज उद्धव जी गए जब वापस, भगवान कहते इतने दिनों बाद आए, क्या कारण है? उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों का जो मैंने भाव देखा है, जो भक्ति देखी है, उसका वर्णन कैसे करूं। गोपियों का भाव क्या है? कि सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी। क्या? हमें श्याम ना मिला, हमें। आज गोपियां दिन दिन रात रात आपकी विरह में रोती हैं। आप कैसी निर्दयी हो कि एक बार भी जाकर के मिल नहीं सकते। तभी भगवान ने कहा, उद्धव जी जरा नेत्रों को बंद कीजिए और देखिए। तो उद्धव ने क्या देखा कि सभी गोपियां बैठी हुई हैं और भगवान उनके पास बैठे हुए हैं, माँ यशोदा के पास भगवान बैठे हुए हैं। इस प्रकार से उद्धव को भक्ति प्रेम प्रदान करते हैं। आगे अब हम रुक्मणी विवाह की ओर चलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, देखिए रुक्मणी विवाह प्रवेश करने से पहले जब भगवान द्वारिका के राजा हो गए, कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, उनके पिताश्री हैं जरासंध। जब ये बात पता चली कि हमारे दामाद को महाराज भगवान ने पार लगा दिया, मार दिया, तो युद्ध करने पहुंचे। युद्ध करने तो आते, हर बार हार करके चले जाते, 18 बार हार। इस प्रकार से
भगवान ने जरासंध को भी युद्ध में हराया। आगे विदर्भ देश के राजा अधिपति हैं और उनकी पुत्री हैं रुक्मणी, और उनके पुत्र का नाम है, बड़े पुत्र का क्या नाम है? रुक्मी। देखिए रुक्मणी जी के यहाँ नारद जी का आना जाना लगा रहता महाराज। जब आवागमन लगा रहता तो वो भगवान की चर्चाएं करते, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते, उनकी कृपा की चर्चा करते। जब ऐसी चर्चा करते रुक्मणी जी ने मन ही मन में उनको अपना पति मान लिया, परंतु उनका भाई बड़ा वैर रखता। उसने रुक्मणी का विवाह कहाँ करने की सोची? बोले महाराज शिशुपाल के साथ। जब ये बात रुक्मणी जी को पता चली तो 7 श्लोकों में पत्र भेजा। भगवान ने पत्र को पढ़ा, तब रुक्मणी जी के भाव को समझ गए। आज यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं महाराज, तभी भगवान रथ लेकर के आते हैं। जब दाऊ जी को पता चला कि भगवान गए हैं तो पीछे से खुद चले आए। यहाँ पर जैसे ही राजा ने देखा कि भगवान आए हैं, अब उनको क्या पता कि हमारी पुत्री लेकर के जाएंगे। बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। जैसे ही महाराज प्रातः काल हुई, माँ भवानी की पूजा के लिए रुक्मणी जी मंदिर में जाती हैं, तभी भगवान महाराज पीछे से जाते हैं और उनका हरण कर लेते हैं। यहाँ पर जब सैनिकों ने बताया कि रुक्मणी जी का हरण भगवान ने कर लिया, तो आज शिशुपाल चिल्ला रहा है, रो रहा है कि हाय छलिया, मेरे दुल्हन लेकर के चला गया महाराज, मेरी दुल्हन चली गई। लेकर के कृष्ण रुक्मणी जी को चले गए। शिशुपाल रो रहा है। तब जरासंध ने समझाया कि ऐसे मत रो, जो होता है उनकी इच्छा से होता है। यहाँ पर महाराज रुक्मी ने प्रण ले लिया कि जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। युद्ध होता है दोनों में, भगवान और रुक्मी में। तभी वहां पर बलदाऊ जी आ जाते हैं। बलदाऊ जी ने समझाया ये संसार क्या कहेगा कि जीजा ने साले का वध कर दिया, इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। अब महाराज हम द्वारिका की ओर चलेंगे। देखिए द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया गया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का विवाह है। और कौन कौन मेरे प्रभु के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। बस महाराज थोड़ी देर की बात है। जो जो विवाह में सम्मिलित होना चाहता है, देखो महाराज हम तो दोनों की तरफ से हैं। अब आप विचार कर लीजिए आप किसकी तरफ से हैं। दुल्हन की तरह सजाया, सभी प्रजावासी आई महाराज और स्वागत कर रहे हैं प्रभु का। कैसे? ओरी सखी मंगल गाओरी, स्वागत हो रहा है। ओरी सखी मंगल गाओरी, स्वागत कर रहे, चौक पुरा रहे हैं महाराज, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और गा रहे हैं क्या कि चौक पुरावो माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आए हैं, आज मेरे प्रभु घर आए हैं। इस प्रकार से स्वागत हो रहा है। अब यहाँ पर रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है और रुक्मणी जी क्या कह रही है, कैसा श्रृंगार चाहिए? सभी उठ जाएं, क्योंकि देखो महाराज विवाह में क्या होता है, नृत्य होता है। अभी बारात आएगी, अभी तो केवल रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है, फिर हमारे लाला का भी होगा।
अब महाराज जो रुक्मणी जी की तरफ से हो सो उठ जाओ और सभी झूम करके रुक्मणी जी का श्रृंगार करेंगे कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो श्री राधे। वाह भाई वाह वाह वाह। जय हो। जय हो जय श्री राधे। जय हो जय श्री राधे। जय हो श्री राधे। जय हो जय श्री राधे। और रुक्मणी जी क्या कह रही है? सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी बात सजाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी बात सतगुरु ने मेरी कीनी जगाई, सद्गुरु ने मेरी ताई, उनको बुला के हन लेवा तो करा दो, बुला के मिया बेवा करा उनको बुला के हन लेवा तो करा दो, दो, बुला के देवा करा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो जय हो श्री राधे। अब महाराज एक भजन हमारे भैया गाएंगे विवाह का, और सभी रुक्मणी जी का विवाह करेंगे आनंद के साथ। या वृंदावन गावत काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत, सोन्याचं बाशिंग लगीन कृष्णाचं लागत, सोन्याचं बाशिंग लगीन कृष्णाचं लागत.
लगीन कृष्णाच लागत सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागत सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागत राजा भिंगाची वती रुक्मिणी उपवर राजा भिंगाची होती रुक्मिणी उपवर देवने पत्रिका दिल्या देशोदेशावर देवाने पत्रिका दिली देशोदेशावर दिल्या देशोदेशावर बाई जोडव्याला मोती नवलाच शोभत मोती नवलाच शोभत सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागत सोन्याचं बाशिंग लगीन कृष्णाचं लागत सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागत सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागत राजा भिंगाच्या वदनवदनी कन्या राजा भीमाच्या रागाने रुक्मिणी दिली पंढरीच्या राण्या रागाने रुक्मिणी दिली पंढरीच्या राण्या दिली पंढरीच्या राण्या टाळ मृदंग किती हर्षाने वाजत किती हर्षाने वाजत सोन्याचं 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 बाशिंग लगीन देवाचं लागत लगीन देवाच लागत हो सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागत
अच्छा अभी बैठो मत मैया। लाला ने कल क्या जिद करी थी कि राधिका गोरी से बेरज की छोरी से, बार बार नहीं होता। कल जिद करी, आज विवाह हो रहा है, इसीलिए राधिका गोरी से बेरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और सभी उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है। कैसे कि मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, श्याम की शादी है। किसकी शादी है? आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। इस प्रकार से भगवान का विवाह पूर्ण हुआ है। अच्छा कल क्या है मैया? कल कथा का आखिरी दिवस, सुदामा चैत्र होगा, इसीलिए